वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। आधा भारत नहीं जानता कि 12 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं, तो फिर 4-8 लाख पर 5% टैक्स क्यों? ये पूरी जानकारी आज की क्लास में देंगे, तो प्यारे दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। इनकम टैक्स नए इनकम स्लैब के अनुसार 4 से 8 लाख रुपये की आमदनी पर 5% कर लागू होता है, लेकिन धारा 87A के तहत मिलने वाली रिबेट के कारण 12 लाख रुपये तक की आमदनी वाले व्यक्तियों को वास्तविक रूप में कोई कर नहीं देना पड़ता। इसका उद्देश्य मिडिल क्लास को टैक्स राहत प्रदान करना और उनकी क्रय शक्ति में बढ़ोतरी करना है। जैसा कि आप जान रहे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट में पेश सालाना आम बजट में मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उनकी घोषणा के अनुसार अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि नए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 4 लाख रुपए की कमाई पर 0% टैक्स, 4 से 8 लाख रुपये पर 5% टैक्स और 8 से 12 लाख रुपये पर 10% टैक्स निर्धारित किया गया है। आधा भारत के लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि जब 12 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री है, तो 4-8 लाख रुपये की आय पर 5% कर क्यों लगाया गया है? इस कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आइए जानते हैं, इसके लिए विस्तृत जानकारी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि जानते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब और टैक्स का कैलकुलेशन सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए नई दरें लागू की है। जैसा कि आप जान रहे हैं, 0 से 4 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख रुपये तक 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपये तक 10% टैक्स और 12 से 16 लाख रुपये तक 15% टैक्स और 16 से 20 लाख रुपये तक 20% टैक्स देना होगा और 20 से 24 लाख रुपये तक 25% टैक्स और 24 लाख से अधिक से 30% कर देना होगा। लेकिन अगर समझने वाली बात यह है कि इन टैक्स स्लैब के अनुसार प्रत्येक आय पर निर्धारित कर दर लागू होती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 10 लाख रुपये है, तो टैक्स का कैलकुलेशन किस प्रकार क्या होगा? और तो इस प्रकार हम जानते हैं, 0 से 4 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख रुपये तक 4 लाख पर 5% यानी 20,000 रुपये, 8 से 10 लाख रुपये यानी 2 लाख पर 10% यानी 20,000 रुपये और कुल दे की बात करें, कुल कर दे की बात करें तो 20,000 और 20,000 कुल मिला के 40,000 रुपये होते हैं। अगर दोस्तों बात करूं कि धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट किया है, तो सरकार ने धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक कर दी है। इसका मतलब है कि अगर आपकी कुल कमाई 12 लाख रुपये या उससे कम है, तो आपके द्वारा देय कर राशि पर अधिकतम 60,000 रुपये तक की छूट मिलेगी और इस प्रकार 12 लाख रुपये तक की कमाई पर टैक्स की जो भी राशि बनती है वह पूरी तरह से रिबेट के माध्यम से समाप्त हो जाती है, जिससे आपको कोई कर नहीं देना पड़ता है। अगर इस बात को समझें कि 0-4 लाख यानी 0 से 4 लाख के बाद अतिरिक्त 4 लाख की आमदनी टैक्स फ्री भी है, तो चलिए जानते हैं। उदाहरण के लिए मानते हैं कि आपकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपये है, तो टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से 0 से 4 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 4 से 8 लाख रुपये तक की आमदनी में से 4 लाख, 1 रुपये से 8 लाख के बाद वाली 4 लाख रुपये की आमदनी पर 5% के हिसाब से आपको 20,000 रुपये टैक्स के तौर पर देना होगा। लेकिन इनकम टैक्स की धारा 87A यह कहती है कि आपको 20,000 रुपये का टैक्स रिबेट भी मिल जाता है और इसका मतलब यह हुआ कि 4 लाख रुपये की आमदनी पर 1 पैसे का भी टैक्स नहीं लेगा। अगर यहाँ से बात करें कि 8 लाख के बाद अतिरिक्त 4 लाख या 12 लाख की आमदनी टैक्स फ्री है क्या? उदाहरण के लिए मानते हैं कि 0 से 4 लाख रुपये की सालाना आमदनी कोई टैक्स नहीं लगता है, जबकि 4 से 8 लाख रुपये के बाद 4 लाख रुपये पर 5% के हिसाब से 20,000 रुपये और 8 से 12 लाख रुपये के बीच 4 लाख रुपये पर 10% के हिसाब से 40,000 रुपये टैक्स देना होगा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो आपको 20,000, 40,000 कुल मिलाकर 60,000 रुपये टैक्स देने चाहिए। लेकिन नहीं, इनकी टैक्स की धारा 87A के तहत 60,000 रुपये टैक्स रिबेट मिलने के बाद कुल देने वाला टैक्स 60,000 माइनस 60,000 यानी 0 रुपये हो जाएंगे। और अब आप ही बताइए कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी टैक्स फ्री हुई कि नहीं हुई? कमेंट में ज़रूर बतावें और इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।